नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शनि वक्री होने जा रहे हैं 17/6/2023 को और 4 नवंबर 2023 तक ये शनि वक्री रहेगा। देखिए, शनि जब भी वक्री होता है आपको सबको मालूम है कि ये उथल पुथल मचाता है। और शनि इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहा है और शतभिषा नक्षत्र के साथ ये कुंभ राशि में संचार कर रहा है। 17 तारीख को जो शनि वक्री होगा तो शनि की जो डिग्री रहेगी उस समय वो 13 डिग्री रहेगा। 13 डिग्री यानी कि काफ़ी युवा अवस्था में आकर शनि वक्री हो रहा है। वापस ये टूवर्ड्स बैक डिग्री में जाएगा और इस पीरियड के दौरान शनि का जो रहेगा पिछले भाव का भी फल रहेगा, जो कि मकर राशि है उसका भी फल करेगा। और कुंभ राशि आपका जो फर्स्ट हाउस में है तो कुंभ राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो हम कुंभ राशि पे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुंभ राशि की शनि की साढ़सती चल रही है। शनि वक्री का क्या प्रभाव रहने वाला है, देखिए 17/6/2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक ये शनि आपका वक्री रहेगा। शनि इस समय आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि साढ़सती का दूसरा फेज़ जिसको कहते हैं। चंद्रमा के जब भी समीप आता है शनि तो आपके जो सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट करता है। लेकिन क्योंकि ये आपकी स्वयं की राशि से ट्रांजिट कर रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है और कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी हो रही है। और अगर आप फॉरेन से लाभ कमा रहे थे तो आपकी उसमें भी ये वृद्धि होने वाली है। शनि जब वक्री होता है तो ये आपको रिजल्ट सडन देता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसका अर्थ के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ता है, क्योंकि इसका जो अर्थ की तरफ मूवमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो आप कर्म किए होते हैं अच्छे बुरे, तो उसका रिज़ल्ट शनि सडन आपको इसका रिज़ल्ट देता है। जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप जब अपीयर होते हैं किसी एग्ज़ाम में तो आप देखते हैं कि आपके मार्क्स उस हिसाब से आते हैं। तो ये शनि का भी इसी तरह से स्वभाव रहता है, एक कार्मिक प्लैनेट है। और आप देखेंगे कि जैसे ये वक्री होगा तो कईयों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है, कईयों के लिए हानिकारक भी सिद्ध होता है। ये कुंभ राशि कुंभ लगन से भी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि शनि आपके 12वें घर का लॉर्ड है। 12वें घर यानी कि आपकी विदेश की यात्रा का, आपके सडन एक्सपेंस का, आपका जो बेड प्लेजर है उससे भी ये लिंक करता है। 12th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट से लिंक करता है। 12th हाउस आपकी स्पिरिचुअल यात्रा से लिंक करता है। आपकी जो एक्सपेंस आप करते हैं शुभ कार्यों में या अशुभ कार्यों में, वो भी 12वें घर से देखा जाता है। देखिए, शनि का वक्री होना और आपका फर्स्ट हाउस से वक्री होना, वापस उसका टूवर्ड्स बैक चलना यानी कि पीछे की तरफ चलना, मकर राशि की तरफ चलना। हालांकि ये मकर राशि में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन मकर राशि की तरफ चलना शुरू कर देगा। यानी कि डिग्री जो है रिवर्स चलनी शुरू हो जाती है, पीछे की तरफ चलनी हो जाती है। जो ब्लॉक होता है 30 जो डिग्री, ये एक ब्लॉक होता है जैसे 30 डिग्री का, तो वो डिग्री जो होती है वो पीछे की तरफ चलती है, तो वो पिछले भाव को भी फलित करना शुरू कर देता है, रिवर्स चलता है। यानी कि आप जैसे कहीं शहर में जा रहे हैं तो आगे कोई रास्ते में प्रॉब्लम आती है तो आप रिवर्स करके फिर गाड़ी की टर्न लेते हैं, दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। सेम ये ही पोजीशन शनि की यहाँ बनती है। हालांकि इसका रेट्रोग्रेड क्यों होता है, क्योंकि ये जब भी सूर्य के समीप जाता है, सूर्य का ऑर्बिट रिंग्स में जब ये सूर्य के समीप जाना शुरू कर देता है तो अपनी मोशन में चेंज कर लेता है, गति में परिवर्तन कर लेता है, तो टूवर्ड्स अर्थ की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है, तो उसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। अब देखिए, शनि इस समय वायु तत्व राशि में एक तो चल रहा है जो कि कुंभ राशि है। वायु तत्व राशि में जब शनि रेट्रोग्रेड होता है तो वायु तत्व से रिलेटेड घटनाएं घटती हैं अचानक से, जैसे काफ़ी तूफान आ जाना, और ये वाटर का भी कैजुअलिटी जो है वो एकदम से सडन किसी जगह पे आ जाना। अर्थक्वेक्स वगैरह भी आते हैं शनि जब रेट्रोग्रेड होता है, तो डिस्ट्रक्शन का कारक भी ये ग्रह माना जाता है। लेकिन इंडिविजुअल राशि पे इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, बुरा पड़ता है। तो शनि का कुंभ राशि पर ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे रिजल्ट देगा। शनि नीच राशि में नहीं है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है और शनि के नक्षत्र भी अच्छे हैं।
तो आपको बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे रेट्रोगेट में। और अगर आपका शनि कहीं ख़राब अवस्था में बैठा हुआ है, नीच का है या 6, 8, 12 के साथ कोई संपर्क ग्रह के साथ बना रहा है, तो ये रिज़ल्ट्स को कहीं कहीं न कहीं ख़राब भी पैदा करता है। तो जनरल जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि शनि जब वक्री होगा कुंभ राशि पर, देखिए सबसे पहले तो ये है कि कुंभ राशि के पहले भाव से ये निकल रहा है, चंद्रमा के समीप चल रहा था। क्योंकि जो राशि होती है वो राशि अगर आपकी जैसे कुंभ है, चंद्रमा के यानी कि पीक की सारस्वती इसको बोलते हैं। तो चंद्रमा के जब समीप आता है तो शनि तो चंद्रमा को दूषित कर देता है, चंद्रमा को प्रभावित कर देता है, आपके मन को प्रभावित करता है। मन जो है चंद्रमा से रिलेट करता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपको कई चीज़ों में सेटबैक मिलता है। और 6th हाउस जो चंद्रमा का आपका लॉर्ड है, जहाँ पे कर्क राशि है, उसको प्रभावित यानी कि आपकी हेल्थ में ये प्रभावित करना शुरू करता है, आलस दे देता है कई बारी। और आप देखेंगे कि आपकी जो ट्यूनिंग है मदर के साथ वो भी डिस्कनेक्ट हो जाती है इस पीरियड में। तो आइसोलेट की पोजीशन बन जाती है। 7th हाउस को देखता है तो पत्नी के साथ आपका मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तीसरे भाव देखता है कि सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये एक तस्वीर बनती है शनि की। देखिए, अब कुंभ राशि की बात करें तो जब शनि वक्री होगा तो आपको 12th हाउस से भी रिलेटेड रिजल्ट देगा। अगर आप जैसे किसी एमएनसी कंपनी में हैं, किसी अच्छी जॉब पे पोजीशन है, तो आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, फ़ॉरेन से विदेश से लाभ मिल सकता है, यात्राओं का दौर बढ़ेगा, हार्डवर्क काफ़ी आपका यहाँ पर शनि देगा इस समय। वर्क प्रेशर आएगा जिसकी वजह से आपको नींद कम आएगी, क्योंकि वक्री पीरियड में शनि बहुत हार्ड प्लैनेट हो जाता है, मेहनत दुगनी करवाता है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे देता है। जैसे आपने कोई पीछे आपने बहुत हार्ड वर्क किया है तो आपको इस पीरियड में आपको जॉब चेंज का भी योग बनाएगा, आपका विदेश जाने का भी योग बनाएगा, क्योंकि ये शश नामक राजयोग भी बना रहा है, जो कि आपके मूल त्रिकोण राशि में होने की वजह से आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, समाज में रुतबा बनाएगा और आपकी धार्मिक यात्रा होगी और स्पिरिचुअलिटी में आपको लाभ देगा। इसी तरह से शनि जब आपके तीसरे भाव में देखेगा तो गुरु और राहु वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो कि अक्टूबर तक यहाँ पर राहु बैठा होगा। तो अक्टूबर तक ये जो शनि की वक्री दृष्टि गुरु और राहु पर पड़ेगी तो 3rd हाउस जो सिबलिंग का होता है, सिबलिंग की जैसे हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाना, कोई फाइनेंशियल कंडीशन क्राइसिस उत्पन्न हो जाना, या तीसरे भाव से रिलेटेड गले से संबंधित होता है तो गले में प्रॉब्लम आ जाता है, हेल्थ में इशू, यानी कि 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड जो गुरु है उस पर दृष्टि होगी। तो आपके एक्सपेंस बहुत बढ़ने वाले हैं, एक्सपेंस शुभ कार्य में होंगे, क्योंकि गुरु एक शुभ प्लैनेट है और शुभ दृष्टि शनि की गुरु पर जब दृष्टि होती है तो न्यूट्रल हो जाती है। इसी तरह अक्टूबर तक जो राहु के ऊपर इसकी दृष्टि होगी तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है यात्रा में, जैसे आपको हार्डशिप देखने को मिलेगी। और तीसरे भाव में जब राहु होता है मंगल की राशि में तो आप देखेंगे कि आपके जो मित्र हैं तो वो मिसगाइड आपको करेंगे, जिसकी वजह से डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये आपको यहाँ पर अपना ही खुद का डिसीज़न लेना पड़ेगा जो आपके दिल की आवाज़ करती है। इसी तरह से शनि 7वें घर को देखेगा। 7वां घर क्या होता है? पत्नी का होता है। ये सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, पिता की राशि है। इस घर पर जब वक्री दृष्टि शनि की जाएगी तो पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पे मतभेद उत्पन्न होंगे, पत्नी के साथ विवाद उत्पन्न होगा। अगर आपका कहीं पहले से डिफ़ॉल्ट मैरिज लाइफ में चल रहा है तो ये बढ़ेगा। और दूसरी बात ये, अगर आपकी जैसे शादी नहीं हुई है तो आपको मैचिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये पीरियड आपका हार्ड भी रहने वाला है। अच्छा, पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग यहाँ पर कई बार ख़राब हो सकती है, विचार नहीं बनेंगे। तो क्योंकि सूरज की कारतत्व चीज़ों को प्रभावित करेगा शनि, और आपको बहुत संभल कर चलना है इस पीरियड में। और शनि की दृष्टि जब दशम दृष्टि जब आपकी 10वें भाव पर कर्म भाव पर जाएगी, जो कि मंगल की राशि है, तो कर्म भाव में जब शनि की दृष्टि जाती है तो जब शनि वक्री होता है तो कार्मिक चीज़ों में आपको बहुत ही अपने कर्मों को, यानी कि जो आप काम करते हैं उसमें सुधार लाना है। जैसे सपोज़ करो आप एक लय में चलते जा रहे हो तो आप अपनी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहे,
तो ये टाइम होगा, आप अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करो, उसकी गलतियों को देखो कि मेरा वर्किंग प्लेस में कहाँ-कहाँ मेरी एरर हो रही है। तो एक तरह से आपके काम को एनालाइज़ करने का ये वक्त होगा। हो सकता है कि बॉस आपका काम को एनालाइज़ करें और आपके सीनियर आपके काम को एनालाइज़ करें और उसमें आपको डाँट भी पड़ सकती है। तो आपको इस चीज़ के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कुंभ राशि वाले फ़ॉरेन में जाके स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि दशम स्थान जो है आपके कर्म का है। जितना कर्म हार्ड वर्क करोगे उतना ही शनि आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट अच्छे देगा। और ये मंगल की राशि को देख रहा है, तो निश्चित तौर पे हार्ड वर्क आपका दुगना ही होगा, क्योंकि मंगल की राशि में होना शनि का, या मंगल की राशि को दृष्टि देना, ये हार्ड वर्क की तरफ इशारा करता है। शनि जब भी नीच राशि का मेष राशि में किसी की जन्म लगन कुंडली में होता है, तो आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में हार्ड वर्क लोगों के मुताबिक 3 गुना ज़्यादा होता है, तब उनको जाकर रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये वक्री पीरियड का जो टाइम रहेगा 4 नवंबर तक रहेगा। इसमें थोड़ा सा पीरियड ये धनिष्ठा नक्षत्र में भी पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में जो डिफ़ाइन किया था, तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब जाएगा तो मंगल की चीज़ों को भी प्रभावित करेगा। जैसे आपके तीसरे भाव के और दशम स्थान से रिलेटेड मंगल की जो राशियाँ उसको भी प्रभावित करेगा। तो उस केस में ये हनुमान जी की आराधना, और वैसे भी आपके लिए राहु के मंत्रों का जाप, शनि के मंत्रों का जाप और हनुमान जी की आराधना, ये अगर आप करेंगे कुल मिलाकर, तो आपको वक्री पीरियड में बहुत अच्छे रिज़ल्ट शनि देगा, क्योंकि एक कार्मिक प्लैनेट है और जब देने पे आता है तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।